रिश्ता एक ऐसा कोमल सुंदर सा चीज जिसे बोलने मात्र से खुशी हो जाती है चेहरे पर। मैं इसके साथ रिश्ते में बंधने जा रही हूँ। यह मेरे रिश्तेदार हैं। मेरे पति के साथ मेरा प्यार भरा रिश्ता है। रिश्ता शब्द ही ऐसा है जिसे बोलते ही एक रिश्ता जुड़ जाता है और उसके बाद यही रिश्ता दूषित होने लगता है, बिगड़ने लगता है। कारण किसी तीसरे की एंट्री हो गई, चाहे सौतन ने दस्तक दे दी, चाहे किसी तीसरे व्यक्ति ने दस्तक दे दी तुम्हारी पत्नी के जीवन में, या तुम्हारी खुद की प्यारी सासू माँ को अब रास नहीं आ रही बहू रानी, वही झमेला लगा रही है। तुम्हारी खुद की ननद को अब उसकी भाभी पसंद नहीं आ रही, वह जब भी ससुराल से आती है अपने भाई के कानों में कुछ तो जहर डाल कर जाती है। ये अद्भुत बात है ना, बहन शादी करके अपने ससुराल चली गई, उसके बाद जब वो मिलने मायके आती है तो अपने भाई भाभी की बसी बसाई जिंदगी को तोड़ने का प्रयास करती है। ईश्वर ऐसी ननद को भी सुखी रखे और उनकी बुद्धि को ठीक करे। मेरी बहनों, जो तुम यहाँ करके जाओगी अपने मायके में, ससुराल पहुँचोगी ना, तो ये जो खिचड़ी पकाया है तुमने, वही तुम्हें भोजन स्वरूप खाने को मिलेगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना, हम जो भी पका रहे हैं उसे हमें ही खाना होगा। तो ऐसा ही भोजन पकाइए जिसे आप खा सके। बातों को समझ में आ गई होगी आपकी। सासू माँ से कहना चाहूंगी, हद से ज्यादा बदमाशियां ना करें। बुढ़ापा आ गया है, परमात्मा के पास भी जाने का समय आ गया है। यहाँ तो लोगों को तुम झूठ सच बोल कर निकल जाओगी, ऊपर क्या जवाब दोगी? जाते जाते बहू और बेटे को बसा कर जाओ। नहीं बन रही दोनों में तो चोरी छुपे बनाओ, दोनों को थोड़ा समय दो। इस रिश्ते में जहाँ भी कमी आ रही है तुम अपने अनुभव का प्रयोग करो। तुम भी सास अब ऐसे नहीं बन गई हो, पहले तुम बहू बनी, 30-40 साल अपनी गृहस्थी चलाई, अब सास बनी हो तो अपने अनुभव को इस रिश्ते को जोड़ने में झोंक दो। तुम्हें परमात्मा के सामने सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। कुछ माताएं अद्भुत होती हैं, खुद आरती उतार कर अपनी बहू को लाती है घर में और खुद फिर उसे बाहर निकालने में आतुर हो जाती है। ना करना मेरी बहनों ऐसा, मत करना माताओं ऐसा। चलो, जब ससुराल में बार बार लज्जित हो रही हो, तुम अपमानित हो रही हो, कुरीतियों पर कुरीतियां किए जा रहे लोग और तुम्हारे रिश्ते के साथ खेल रहे हैं। पति दूसरे की बातों में आकर तुम्हें शर्मिंदा कर रहा है, अपमानित कर रहा है, कहीं भी बाजार में लड़ाई झगड़े शुरू कर देता है, गालियां देते देते तुम्हें घर तक लाता है। तुम्हें क्या, तुम्हारे मायके वाले को फोन करके गालियां देता है, ससुराल पहुंच कर उधम मचाता है। तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, बड़े बड़े बच्चे हो गए और बड़े बच्चों के सामने तुम पर हाथ भी उठा देता है और तुम्हें अपमानित करता है, उसकी तो खैर सीमा ही नहीं। किसी का भी कहना सुनता है, तुम्हारा नहीं सुनता। तुमने यदि कुछ कह दिया तो वह संसार का सबसे अद्भुत बात हो जाती है उसके लिए, वह तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। सबको हंसते बोलते देखना उसे पसंद है, यदि तुम खुश रहती हो तो उससे परेशानी होती है। अद्भुत होते हैं ऐसे पति देव भी, अद्भुत होते हैं जिसे पत्नी की ही हंसी बर्दाश्त नहीं होती, परंतु है तो है। मुझे अनगिनत कमेंट्स आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं। कुछ लोग बिजनेस व्यापार प्रारंभ करते हैं, अपनी पत्नी से सलाह नहीं लेते। कुछ लोग कोई नई नौकरी ज्वाइन करते हैं, अपनी पत्नी को नहीं बताते। कुछ नया जमीन खरीदते हैं, पत्नी से छुपा के रखते हैं। कब तक छुपाओगे अपनी परछाई से? वह तुम्हारा ही आधा अंग है, जीवन भर तुम्हारे साथ जुड़ी रहेगी और तुम संपूर्ण कहलाओगे। तो इस सच को मानो, थामो अपनी पत्नी का हाथ, जैसी भी है वो, अनपढ़ है, सुंदर नहीं है, बहुत ज्यादा मोटी है, तुम्हारी बातों को नहीं समझती, फिर भी थामो उसका हाथ। देखो, जीवन में 4 कदम तुम्हारे साथ अवश्य चलेगी। मेरी बहनों, रोना बंद करो। करना है तुम्हें उपाय, तुम कर रही हो दूसरे काम। तुम फोन करके अपने मायके में अपनी समस्याएं बता रही हो, तुम अपना ससुराल छोड़कर मायके चली जा रही हो, तुम अपनी सहेलियों को फोन कर करके बता रही हो। ये सब तुम्हें नहीं करना। करना है ज्योतिषीय प्रयोग। आज जो दिव्य प्रयोग बताने जा रही हूँ, मैं कहती हूँ एक धागे में गांठ बांधकर तुम अपने इस रिश्ते में आ रहे गांठ को आसानी से सुलझा सकती हो। इस रिश्ते को फिर से प्यार से भर सकती हो, फिर से सम्मान पा सकती हो और सब कुछ अचानक से ठीक कर सकती हो। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मेरे इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो,
चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कीजिए ताकि जो पहुंचाना चाह रही हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक। मेरी बहनों, क्या करना है तुम्हें? कैसे गांठ बांधकर अपने इस रिश्ते में आई गांठ को तुम आसानी से सुलझा सकती हो, समझ लो। 3 अलग अलग रंग के धागे लेना, एक पीला, एक हरा और एक लाल। इन तीनों रंगों के अलावा किसी अन्य को ना लेना। मैंने ग्रहों को सोचकर रंग बताया है। यहाँ गुरु भी है, शुक्र भी है, मंगल भी है और बुध भी है। सारे संबंधों को सुधारने वाले ग्रह है। 3 धागे ले लेना, तीनों का हाइट बिल्कुल तुम्हारे हाइट की हो। तुम यदि 5 फीट 2 इंच की हो तो 5 फीट 2 इंच का धागा लेना। तुम 4 फीट 10 इंच की हो तो 4 फीट 10 इंच की। बात समझ में आ गई? 3 अलग अलग धागे एक साइज के ले लेना, तीनों को आपस में मिलाकर पकड़ लेना और एक जगह गांठ बांध कर देना। जब गांठ बांधो तो पार्टनर का एक बार नाम लेना, फिर तीनों की अंतिम छोर पर जाना और फिर तीनों को एक साथ गांठ बांध देना। एक बार पार्टनर का नाम लेना, दोनों ओर और छोर को आपस में मिलाकर बांध देना। 5 बार पार्टनर का नाम लेना। यह एक माला स्वरूप हो गई। इस माला को अपने गले में धारण कर लेना। इस माला को अपने गले में धारण कर लेना और 6 घंटे तक धारण करके रखना। अब तुम कहोगे बहुत लंबा माला है, मैं समझ सकती हूँ। यदि 5 फीट का धागा हो, उसे तुम मोड़ दोगी तो भी 2.5 फीट का होगा, तुम 4 बार मोड़ सकती हो इसे। परंतु इसे एक माला का स्वरूप दे देना और अपने गले में धारण कर लेना। मिनिमम 6 घंटे और मैक्सिमम 24 घंटे यह तुम्हारे गले में रहे। और अगले दिन यह प्रयोग करना किस दिन है मैंने तुम्हें नहीं बताया। यह प्रयोग तुम गुरुवार या शुक्रवार को दिन करोगी, ना हो तो बुधवार को भी करोगी। ये 3 ग्रह में अगला दिन जो भी दिन पड़े, तुम जिस दिन भी करो, अगला दिन इसे खोल लेना और किसी आम के वृक्ष पे या किसी पीपल के वृक्ष पे चली जाना। इस माला को लेकर चली जाना। इस धागे को खोलने के बाद फिर इसे पूरा खोल देना। ये एक पूरा 5 फीट का गोल माला बन गया होगा। और छोर को जो तुमने बांधा था उसे मत खोलना। छोटे छोटे टहनी टहनी थोड़े से डाल या पत्ते निकले रहते हैं हर पेड़ पर। तुम्हें उसी धागे को उसी छोटी सी टहनी में बांधना है और बांधते वक्त यह कहना है कि यह बंधन अब कभी ना टूटे। जिस विश्वास के साथ मैं बांध रही हूँ उस धागे को, ऐसे ही विश्वास के साथ मेरा पति मुझसे सदा सर्वदा बंधा रहे। दोनों को पूरा बांध के शेष कर देना। धागे की ओर और छोर को 3 गांठ लगाना और गांठ लगाते वक्त 3 बार पार्टनर का नाम लेना। नमन करना, प्रणाम करना, जो भी पेड़ हो उसे प्रणाम करना। सभी पेड़ के अंदर कोई ना कोई देवी देवता अवश्य निवास करते हैं। माथा टेकना, अपने घर चली आना। मैं कहती हूँ कि धागे में महज इतने गांठ लगाकर तुम अपने पति को अपने विश्वास की डोर से बांध सकती हो। हाँ, मैं कहती हूँ 7 समंदर दूर क्यों ना बैठा हुआ हो, बंध कर आएगा तुम्हारे जीवन में वापस और रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। जो अनुभव किया तुमने, इसे करने के बाद जो परिणाम हुआ, मेरे साथ मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करना। कमेंट्स बंद करके नहीं रखती हूँ मैं, सबके कमेंट सुनती हूँ, पढ़ती हूँ। तुम्हारी सफलताओं के भी मैसेजेस मैं हर दिन पढ़ रही हूँ। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।